हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का आपका डिटेल क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ नए तथ्य भी हैं उसमें, उसको बार बार रिविजन कीजिएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन में भी बहुत सारे आप लोगों के लिए न्यू पॉइंट्स हैं जिसको आपको बार बार देखना होगा, तब जाकर के ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और याद होगा। तो पहले डिटेल क्लास को अच्छे से देखिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है इसको 2-3 बार दोहराइए, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, रतन थियम ने अपनी नाटकीय प्रस्तुति में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट को जो है अपनाया है या उपयोग किया है। आपके पास ऑप्शन में है कलारीपयट्टू, दूसरा है परिखंड, तीसरा है अखीड़ो और चौथा है थांगटा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको डिटेल क्लास में मैंने इसके बारे में बताया भी है। तो आई थिंक आपका जो आंसर है वो आपको मिल गया होगा। आपको पता है कि जो कलारीपयट्टू है ये भी एक मार्शल आर्ट है, लेकिन ये केरल का है और इसको इन्होंने अपना थीम नहीं बनाया है। दूसरा जो मार्शल आर्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो है थांगटा और इसी को इन्होंने अपने जो प्रस्तुति या नाटकीय प्रस्तुति का थीम बनाया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जो आपकी सूचियां हैं, सूचियों के माध्यम से आपको मिलाना है। कूट आपका सामने दिया हुआ है, आप कूट की सहायता से इसको मैच करके सही आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जहां पे हमें कूट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आपको पता है अभी एग्जाम का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, अब कूट के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, इसीलिए आपके यहाँ पे कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आपको ये मैच करना है और मुझे पूरा यकीन है ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी होगा क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इसमें आपको पता है यक्षगान किस राज्य का है, तो यक्षगान आपके कर्नाटक का है। आप मैच कर सकते हैं और आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का पहले दूसरे से मिलान हो रहा है, तो आप बहुत आसानी से आंसर को प्राप्त कर सकते थे। एक ही अगर आपको ऑप्शन याद था तो भी आप आसानी से आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है तो ऑप्शन नंबर ए में ही फर्स्ट का जो दूसरा है ये होगा, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आगे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको भी आप देख सकते हैं। आगे है, निम्न में से जो सूचियां हैं इनकी सहायता से आपको मिलान करना है कि कौन सी कठपुतली किस राज्य का है। मैंने कहा था कि ये देख लीजिएगा कि कौन सी कठपुतली किस राज्य का है, साथ ही कौन सी कठपुतली किस नेचर का है, छाया कठपुतली है या ये क्षण कठपुतली है या धागा कठपुतली है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा अगर आपने डिटेल क्लास पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपका दिया है गोबी अट्टा, पाव कठपुतली, रावण छाया और थोलू बोमलता। तो आपको इसमें से कुछ भी ना याद हो तो रावण छाया तो जरूर याद होगा, क्योंकि मैंने आपको गुफा जब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि जो रावण छाया गुफा है ये आपका उड़ीसा में है। तो देख लेते हैं कि रावण छाया उड़ीसा जो है ये आपका सी जो है 1 से मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सी 1 से मैच कर रहा है, तो आपके पास ए और डी है, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब आपको ए और डी में से चूज करना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो एक आपको आसानी से मिल गया। पाव कठपुतली को आसानी से याद कर सकते हैं कि जो पाव कठपुतली है ये आपके केरल का है और साथ ही ये कथकली की तरह से इसका श्रृंगार किया जाता है और इसी तरह का होता है। तो एक और भी आप आसानी से मैच कर सकते हैं पाव को केरल से। तो अब देख लेते हैं बी का 4 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसानी से आपको आंसर मिल सकता है। अगर आप इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन जान रहे हैं तो आप इसको आसानी से करेक्ट कर सकते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुखौटा पर आधारित नृत्य है। इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें लोग मुखौटा पहन करके नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रामलीला, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णाटम, ऑप्शन नंबर सी है यक्षगान और ऑप्शन नंबर डी है छऊ। तो मैंने आपको बताया था कि मुखौटा अगर नृत्य पूछे कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का है तो ये आपके हिमाचल का हो जाएगा। लेकिन और कौन सा नृत्य है जिसमें लोग मुखौटे को धारण करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो यक्षगान है ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, संभव ही नहीं है। रामलीला में भी इस तरह की कोई बात नहीं होती है। आपका जो छऊ है यही करेक्ट है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि जो छऊ नृत्य है ये किस राज्य में है और साथ ही इसमें लोग मुखौटा धारण करके नृत्य करते हैं। तो ये
छऊ डांस के नाम से ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि किस डांस को मुखौटा नृत्य भी कहते हैं तो छऊ को ही मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। लेकिन ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला नहीं है, याद रखेंगे, छऊ दूसरे राज्य का है, वो आगे क्वेश्चन में है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? ये आपका नेट का क्वेश्चन है और ये आगे अन्य एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है, या जो है आपका कुमार संभवम किसकी रचना है। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ये सारे आपके कालिदास के नाटक हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका नहीं होगा, जानकी हरण इनकी रचना नहीं है। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। और आपका अभिज्ञान शाकुंतलम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है इसमें। और जो आपका कुमार संभवम है ये भी इन्हीं का नाटक है, मतलब नाटक है। और ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकियार कुथु नृत्य के विषय में कौन सा कथन है जो कि सही है? आपको कूट की सहायता से सही आंसर को प्राप्त करना है। पहला है, यह चकियार जाति द्वारा किया जाता है, क्या ये कथन सत्य है? दूसरा है, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता, क्या ये हिंदुओं की उच्च जाति में नहीं देखा जा सकता है? दूसरा, मिझाबू इससे संबंधित संगीत वाद्य है, क्या मिझाबू नामक कोई वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है? और आपका चौथा है, इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है, क्या इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है? आपको बताना है बच्चों कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो सही है, क्या इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, या मतलब जो है कौन सा सत्य है बताना है। तो क्या पहला और दूसरा तीसरा सत्य है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है, या दूसरा तीसरा और चौथा सही है? तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कूट देके कि कोई एक स्टेटमेंट गलत है, जो कि 3-3 का कूट बना हुआ है। और डिटेल क्लास में मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। आपने डिटेल क्लास में पढ़ा था कि ये जो नृत्य है ज़्यादातर निम्न जातियों में प्रचलित है, लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़ा कि उच्च जातियों में बिल्कुल भी इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो आपका यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि नहीं देखा जा सकता। तो दूसरा जो है ये हटा देंगे, तो आपका दूसरा हटाने के बाद आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन आपके हट गए और आपका एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? मैंने कहा था इसका विषय वस्तु भी याद रखेंगे। शूद्रक किसने लिखा है ये तो आपको याद ही रखना है, शूद्रक ने कौन सी पुस्तक लिखी है ये तो याद ही रखना है, लेकिन इसका विषय वस्तु क्या है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो क्या ये एक ब्राह्मण व्यापारी और एक धनी गणिका की प्रेम गाथा है इसमें, या चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के क्षत्रपों पर विजय की बारे में वर्णन मिलता है, या समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण जो कार्य हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, या चौथा है गुप्त राजवंश के एक राजा गुप्त वंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा है इसमें। तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटेल क्लास में मैंने कहा था कि इसका जो थीम है ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये ब्राह्मण व्यापारी और एक धनी गणिका की कहानी है, मैंने आपको बताया भी था कि गणिका किसे कहते थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? ये बहुत ज़्यादा आता है कि किसका रचना है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा ये भी पूछता है कि इसका थीम क्या है, और ये भी मैंने डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि इसका थीम क्या है। तो ऑप्शन की सहायता से आप आंसर को बता सकते हैं। पहला है प्राचीन हिंदू अनुश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है। दूसरा, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में है, या तीसरा है 2 आर्य कबीले के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है, और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबारों की दुर्लभ संधियों के बारे में वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मुद्रा राक्षस से जुड़ा हुआ है।
और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैंने कहा था चंद्रगुप्त से जुड़े हुए राजनीतिक जो मुद्दे हैं, कैसे वो राजा बनते हैं, किस तरह से जो षड्यंत्र उनके खिलाफ हो रहा था उसको चाणक्य ने जो है असफल किया था और उनको गद्दी पर आसीन करके साम्राज्य का निर्माण करवाया था। उसी तरह का दरबार में जो दुर्लभ संधियां हैं, इन सभी का वर्णन मुद्रा राक्षस में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन है जो सही है। पहला है गोपालीला कुदेई उड़ीसा की प्रसिद्ध धागा कठपुतली कला है जिसकी वेशभूषा यात्रा थिएटर के कलाकारों के समान होती है। दूसरा, छाया कठपुतली का एक प्रकार रावण छाया है जो कर्नाटक राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। क्या इसमें से पहला सही है केवल, या केवल दूसरा सही है, या दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो ये तो आपके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें का एक ऑप्शन आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो कि गलत होगा, उसको सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन तो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये आपको पता है बिल्कुल गलत है क्योंकि रावण छाया चाहे गुफा पूछे, कठपुतली पूछे, ये आपके उड़ीसा का होगा। तो यहाँ पे कर्नाटक की बात कर रहा है तो दूसरा आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचा केवल एक, और आपका जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे बच्चों, जब दूसरा आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपका सी भी हट जाएगा, आपका 2 भी हट जाएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन बचा है और डी ऑप्शन बचा है जिसमें आप थोड़ा सा सोच सकते थे, लेकिन आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला है चमदैचे बहुल्या नामक कठपुतली कला महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा है थोल बोमुलटा नामक छाया कठपुतली कला केरल में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें रामायण और महाभारत के प्रासंगिक जो कथाएं हैं उनका वर्णन मिलता है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए, क्या ये सिर्फ पहला सही है या सिर्फ दूसरा सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो आपको पता है कि जो आपका बहुल्या है चमदैचे बहुल्या, ये आपके महाराष्ट्र का है और रत्नागिरी क्षेत्र में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो कह रहा है कि थोल बोमुलता नामक छाया कठपुतली ये केरल का है और इसमें महाभारत और रामायण के बारे में चर्चा मिलती है, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है कालिदास की रचना कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो कालिदास का नहीं है। ऑप्शन में है रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम और अष्टाध्यायी। आपको बताना इसमें से कौन सी रचना है जो कि कालिदास का नहीं है। और आपको पता है ये बहुत आसान है, मैंने आपको कहा था उनके ग्रंथों को आप याद कर लीजिएगा, एक एक ग्रंथ उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है रघुवंशम भी उनका है, सही है, कुमार संभवम भी है, ऋतु संहारम भी है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है जो कश्मीर के इतिहास को बताता है और ये संस्कृत में लिखा हुआ एक काव्य है। तो ये आप याद रखेंगे जो अष्टाध्यायी है ये नहीं है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो हर्ष द्वारा रचा गया नहीं है, यानी कि इनमें से तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो हर्ष की रचना नहीं है। याद रखेंगे बच्चों कि कौन सा है जो हर्ष की रचना नहीं है। तो ऑप्शन में है आपके रत्नावली है, ए जो है रत्नावली है, बी आपका प्रियदर्शिका है, सी नागानंद है और डी आपका मुद्रा राक्षस है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा इसमें आपका आंसर सही नहीं है, यानी कि कौन है जो हर्ष ने नहीं लिखा है। तो आपको पता है मुद्रा राक्षस जो है ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये विशाख दत्त की रचना है और अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की रचना है और एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। तो इन दोनों का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान था, लेकिन यहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो कि आगे एग्जाम में आपको मदद करेंगी। नेक्स्ट है बच्चों कौन सा कथन है जो सही है। पहला है आल्हा चंदेल शासकों के राजवंश से संबंधित है। क्या जो आल्हा लोकगीत है ये चंदेल राजवंश से संबंधित है। दूसरा है रसिया बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है। क्या रसिया बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नाट्य है। और तीसरा है थांगटा पौराणिक आख्यानों पर किया जाने वाला नृत्य है।
क्या थांगटा पौराणिक आख्यानों पर किया जाने वाला नृत्य है? और आपका चौथा है उपयुक्त सभी कथन सही हैं, क्या इनमें से कोई भी गलत नहीं, सभी सही हैं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सत्य है, और आपको ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ही क्लियर करके सारी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को क्लास में, तो इसमें भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आल्हा चंदेल शासकों के राजवंश से संबंधित है। इन्हीं के राजवंश के 2 वीर योद्धा थे, आल्हा और रुदल, जिनके बारे में ये सारे जो है लोक नाट्य के द्वारा या गीतों के द्वारा बताया जाता है। ये वीर गाथा बताई जाती है इनकी। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि रसिया आप जानते हैं ये बुंदेलखंड का नहीं है बल्कि ये ब्रज का है। और तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि थांगटा एक मार्शल आर्ट है, मैंने आपको बताया था मार्शल आर्ट है ये कोई पौराणिक कथाओं पे किया जाने वाला नृत्य नहीं है। और ये मणिपुर में प्रचलित है। मणिपुर ऑप्शन में ना हो तो सिक्किम भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो पहला है भांड पाथेर कश्मीर का प्रमुख लोक नाट्य है। दूसरा स्वांग हरियाणा का लोकप्रिय नाट्य है। तीसरा पोवाड़ा महाराष्ट्र का वीर रस प्रधान जो है गाथा गीत है। और चौथा भवई राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है जो कि असत्य है, यानी कि सही नहीं है। और आपको मैंने लोक नाट्य में बताया था कि कौन सा किस राज्य का है, और बहुत सारे लोक नाट्य का मैंने आपको थीम भी बताया था। तो आप बहुत आसानी से इसको सही कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, भांड पाथेर कश्मीर का ही प्रमुख लोक नृत्य है। स्वांग जो है ये हरियाणा का है, ये भी सही है। और पोवाड़ा तो आप लोगों को रटा होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र का है। गलत कौन सा हो गया? डी, जो भवई है ये राजस्थान का नहीं बल्कि गुजरात का है, इसीलिए असत्य कथन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थेयम केरल के उत्तरी मालाबार में की जाने वाली एक प्रकार की अनुष्ठानिक पूजा है। दूसरा कलसूत्री बहुल्य नामक धागा कठपुतली केरल में प्रसिद्ध कठपुतली परंपरा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी जो कथन है वो आपके सही है। क्या सिर्फ पहला सही है, या सिर्फ दूसरा सही है, या सिर्फ तीसरा दोनों सही है, या एक भी सही नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो आपको पता है कि जो थेयम है ये केरल के उत्तरी मालाबार में की जाने वाली एक अनुष्ठानिक पूजा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये कलसूत्री बहुल्य जो है ये केरल से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी दूसरा है ये गलत है, यानी कि केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन है जो कि सत्य है? रम्मत राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में प्रचलित लोक नाट्य है। दूसरा ओजस पाली असम का परंपरागत लोक नाट्य है जिसमें संगीत नृत्य और नाटक का मेल है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि आपका जो रम्मत है ये राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में प्रचलित एक लोक नाट्य है। और आपका ओजस पाली भी सही है, ये असम का लोक नाट्य है और इसमें संगीत नृत्य और नाटक तीनों का मेल पाया जाता है। ये चीज़ मैंने डिटेल से बताया था। तो आपका दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है पव कठपुतली, क्या ये दस्ताना कठपुतली है? दूसरा है रावण छाया, क्या ये धागा कठपुतली है? नेक्स्ट है पुतुल नाच, क्या ये छड़ कठपुतली है? और चौथा है थोलू बोमलता, क्या ये छड़ कठपुतली है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और आपको याद भी होगा जो पव कठपुतली है ये एक दस्ताना कठपुतली है, और आपका जो पुतुल नाच है ये एक छड़ कठपुतली है, और तीसरा है रावण छाया जो है ये धागा कठपुतली है। आपका चौथा ऑप्शन ही गलत है कि थोलू बोमलता ये छड़ कठपुतली नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है बच्चों कौन सा सही सुमेलित है? यमपुरी, क्या ये झारखंड की कठपुतली है? रावण छाया, क्या ये कर्नाटक का कठपुतली है? कुथेई, क्या ये उड़ीसा की कठपुतली है? या पुतुल नाच, क्या ये बिहार का कठपुतली है? तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। कोई एक ही सुमेलित है और अन्य सारे रॉन्ग हैं। तो आपको पता है यमपुरी जो है ये बिहार का है, यानी कि ये झारखंड का नहीं है, बिहार का है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। रावण छाया तो आपको रट गया होगा, ये उड़ीसा का है, कर्नाटक का नहीं है। कुथुल जो है ये उड़ीसा का है, ये ऑप्शन सही है।
और जो पुतुल नाच है ये पश्चिम बंगाल का है, ये बिहार का नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है कौन सा रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ये भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है, ये रचना भी याद रखेंगे। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और घासीराम कोतवाल, इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? और आई थिंक आपने इसका भी आंसर देख लिया होगा या ढूंढ लिया होगा, क्योंकि ये मैंने क्लास में बताया है और साथ ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता भी है। तो आपको पता है अजात शत्रु जो है इन्हीं की रचना है, स्कंदगुप्त भी जयशंकर की रचना है, ध्रुव स्वामिनी भी इन्हीं की है, लेकिन घासीराम कोतवाल इनकी रचना नहीं है, ये चीज़ क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? ऑप्शन में है सत्य हरिश्चंद्र है, ऑप्शन बी है कल्याणी, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है सभी। क्या ये सभी है या इनमें से कोई एक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इन्हीं की रचना है। और इसके अलावा आपका जो है सत्य हरिश्चंद्र, ये रचना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बाकी कल्याणी और स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट में से बच्चों को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी के जो हैं वो सही सुमेलित होंगे। तो आपका पहला है पंडवानी जो है, क्या ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा है? छऊ, क्या ये बिहार में प्रचलित है? विदेशिया, क्या ये उत्तर प्रदेश का है? और क्या थांगटा मणिपुर का है? इनमें से कोई एक ही गलत है, बाकी सब सही हैं। और थांगटा मणिपुर का ये तो करेक्ट है, आपको बिल्कुल पता है। और छऊ बिहार, उड़ीसा इन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित है, ये भी आपको पता है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, ये मैंने आपको गीत में भी बताया, मैंने नृत्य में भी बताया और नाटक में भी बताया, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। विदेशिया ये बिहार का है, ये यूपी का नहीं है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, विदेशिया बिहार का है। नेक्स्ट है किस लोक नाट्य का नाम भाओना भी है? इनमें से कौन सा लोक नाट्य है जिसका नाम भाओना भी है? तो ऑप्शन में है आपके पास थांगटा, और दूसरा है अंगिया नाट, तीसरा है ओजसपाली और चौथा है थेयम। इनमें से कौन सा है ऐसा लोकनाट्य जिसको भाओना नाम से भी जानते हैं और ये किस राज्य का है? आपको ये भी याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि भाओना जिसको अंगिया नाट्य भी कहते हैं ये असम का है, असम का लोकनाट्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कौन सी रचना भवभूति की नाटक नहीं है? इसमें से कौन सा है जो भवभूति का नाटक नहीं है? ऑप्शन में है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और कुडियाट्टम। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो भवभूत का नाटक नहीं है, और मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि इनके नाटक का नाम जरूर याद रखेंगे। तो आपको पता है मालती माधव भी है, महावीर चरितम भी है और उत्तर रामचरितम भी है, कुडियाट्टम नहीं है। कुडियाट्टम आप जानते हैं ये केरल से संबंधित है, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है या इनका कोई नाटक नहीं है इस तरह का। नेक्स्ट है जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो क्या कीर्तन महाराष्ट्र का है या दांडिया रास क्या गुजरात का है? दशावतार क्या ये महाराष्ट्र का है? और वारी लीला क्या ये मिजोरम का है? वारी लीवा। तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी सब सही है, कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन में है 4 ऑप्शन है और आपको पता है कीर्तन महाराष्ट्र का है। मैंने इसको एक साथ बताया था कि एक तरफ एक रो में राज्य थे, दूसरी तरफ लोक नाट्य था, उसी में से क्वेश्चन है। तो आपका कीर्तन महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही है। दांडिया रास तो आपको याद ही होगा गुजरात का है और दशावतार जो है ये महाराष्ट्र का है। लेकिन जो वारी लीवा है ये मिजोरम का नहीं है बल्कि मणिपुर का है, ये मणिपुर का है बच्चों। इसका ऑप्शन जो होगा वो सही मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका बहरूपिया लोकनाट्य किस राज्य का है? बहरूपिया लोकनाट्य किस राज्य में प्रचलित है? हालांकि ये कई राज्यों में प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पे इसका प्रचलन है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन में है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आपको बताना है कौन से राज्य का है बहरूपिया लोकनाट्य। तो आपको ये भी आसान होगा और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, राजस्थान में फेमस है।
तो इसको याद रखेंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार सुनिएगा, रिवीजन कीजिएगा और याद कीजिएगा ताकि एग्जाम में आप जा करके बेहतर परफॉर्मेंस करके आएँ। आगे आपकी क्लासेस जारी रहेंगी, नेक्स्ट डे हम फिर डिटेल क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।